बल्कि सिंह किशन गणराज का होने वाला सेनापति कभी सत्यजीत सिंह हुआ करता था और मैं आज डाकू बलवान के नाम से जाना जाता हूँ। लेकिन आपकी हालत करने वाला कौन है कमीना, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साहब इसी राज्य के महामंत्री दादराज सिंह ने मेरी हालत किया है और मेरी बहू खुशी को उठा ले गया है। मेरा बेटा लकड़ी काटने गया है। आप घबराओ नहीं, आपको हम कुछ नहीं होने देंगे। आपको हम वैद्य के पास ले चलते हैं, दवा कराते हैं, उसके बाद उस दर्द से उसको किए की सजा देंगे। नहीं साहब, मुझे मेरी चिंता मत करो साहब, मेरी बहू खुशी को मेरे लाल, इन लोगों ने नहीं किया, मेरी हालत दादराज सिंह ने किया है। मेरे बच्चे बेटा आज 18 साल पहले की एक बात याद आ रही है पिताजी। बेटा मैं लकड़ी काटने गया था तो तुझे जंगल में पाला था मेरे बेटा हूँ। नहीं बेटा, तुम हमारे सगे लाल नहीं हो मेरे लाल। बेटा जब मैं जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था तो पड़ा, तेरी आवाज सुनकर मैं तेरे पास गया और जब तुझे उठाया तो बेटा मेरे बच्चे, तेरे गले में ये निशानी मुझे मिली है बेटा। ये निशानी लगता है ये कोई राज खानदान की निशानी है मेरे लाल। इसे अपने पास जुगा कर रखना, सुरक्षित रखना मेरे लाल। मैं तेरा सगा बाप नहीं हूँ मेरे लाल। मेरे बच्चे वो देख मुझे कोई बुला रहा है। बेटा अजीत, अजीत, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि ये तेरे सगे पिताजी नहीं थे, तुझे जंगल में पाए थे और पाल पोस कर इतना बड़ा किए। और ये निशानी जरा मुझे दिखा मेरे बेटे। या भगवान, ये तो वही हार है जो रानी माँ इस बच्चे के गले में डाल के रखी थी। मुझे लगता है कि अजीत कोई और नहीं बल्कि महारानी का ही लड़का है और उस दादराज ने से जंगल में छोड़ दिया था, इसीलिए ये यहाँ पर है। इसको मालूम होना चाहिए आज वो दर बदर लकड़ी काट रहा था। या भगवान, बेटा अजीत दिल छोटा मत कर, दादाजी की लाश को ले चलते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, उसके बाद मैं तुझे सारी सच्चाई बताऊंगा। क्योंकि तू कोई और नहीं बल्कि इस किशन गणराज के महाराजा भूपेंद्र सिंह के एकलौती औलाद है मेरे बेटे। हाँ, और महाराजा भूपेंद्र सिंह की तो नहीं रहे, लेकिन महारानी अभी भी जिंदा है मेरे लाल। इसलिए देर न कर, कहीं ऐसा न हो दादराज कहीं महारानी जी के साथ कुछ गलत कर बैठे। हाँ मेरे लाल, मैं को देख सकता हूँ। मैं ले चलूंगा तुझे, मेरे साथ चल।
का अंतिम संस्कार करते हैं। ठीक है, चलिए। दादाजी आपने इतना उपकार कर दिया, जाते जाते एक सच्चाई बता दी। अरे चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा नहीं चल। क्या खुशी? छोड़ दो मुझे, नाम मैं है इसे सता रही हूँ। नाम है खुशी, हो रही हो दुखी। अरे हमको खुश कर दो, हम तुम्हें खुश कर देंगे। खुशी की खुशी बरकरार रहे। मैं अपने प्यार को कभी धोखा नहीं दे सकती। मैं हंसते हंसते अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ऐसा घिनौना काम कभी नहीं करूंगी, कभी भी। ये हमारा रूम है, ना तो इस रूम में कोई आ सकता है, ना तो मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से कोई जा सकता है। क्या है? कैसे मानेंगे? तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ रहा हूँ राम बाबू, ये नहीं मानेंगे ऐसे, इसके साथ जबरदस्ती ही करना पड़ेगा। मान जाओ, गले लगा लो। सब कहे कि बहुत सुघर बारू, सब कहे कि बहुत सुघर बारू तू, आगे न ताकी मरिया। सब कहे कि बहुत सुघर बारू तू, आगे न ताकी मरिया में। मैंने पहलू सना बिना मैंने पहलू सना बिना करा। रूप की रानी छाती से ना झाकल करा। कहने में केलू अनहरिया में, कहने में केलू अनहरिया में, अंजोर हो चला कैसे जादू भरा। हेलो हेलो बाबू साहेब, ये आ गए लड़के की नानी। गेस्ट हाउस पर लेकर चलते हैं। आओ लेकर चलते हैं गेस्ट हाउस पर। देख लो
इस तरह से कब तक तुम भटकते रहेंगे? गा ले थी ना, गाना गा लेते हो? गा ले थी। हाँ। बम्बे बोल 80-90 पूरे 100 भगवान आज कैसी हो महारानी? ठीक ठाक हो? धृतराज सिंह, आखिर बात क्या है? अब तू पीछे पड़ा है। हेलो ललिता। पागल हो गई साली। साली मुझे पागल बोल रही है। धृतराज सिंह, आखिर क्यों इतना सता रहा है? सताऊंगा नहीं, आज बिल्कुल बरी कर दूंगा। ओए साली पागल, बरबरी नहीं बोल रहा हूं मैं। अरे ये हराम को पागल के मुंह नहीं लगना है। बीरेन से धृतराज सिंह, महारानी, ललिता की हालत ये तुम्हारी वजह से हुई है। क्यों ऐसा कर रहे ये हो? जो कुछ भी हुआ है महारानी जी, दो माँ के ममताओं को क्यों तड़पा रहे हो? इसके भी गुनहगार आप हैं। अगर जो कुछ हुआ पूरी रात में जो कुछ गोली मार दूंगा साले हरामखोर। पूरी रात की जिम्मेदार आप हैं। क्यों सताते मुझे रहम कुछ तो जरा अपने दिल में। होगा प्रभु के समक्ष जिस दिन इंसाफ है, होगा जिस दिन प्रभु के समक्ष इंसाफ है। पाप से अपने तोड़ा दिल में। उस भगवान का खौफ था, वरना तुझे बहुत भयानक मौत देगा। कसम शैतान की, धृतराज सिंह नाम है मेरा। ए साली, ठोक दूंगा मैं।
वहीं बैठ जा। देखा, यही हाल कर दूंगा तुम्हारा भी, लेकिन नहीं, हाल कह दे तुहां ऐसे धामे में जुड़वाई डल गए। गो प्रणाम। महारानी जी, आपका जीवन यात्रा खत्म हो रही है। नंबर 1, नंबर 2 सारे नहीं मार दूंगा। और नंबर साली हट जा, नहीं खून खराबा हो जाएगा अभी। साली कुतिया पागल। ये तो मेरी माँ है, लेकिन ये मेरी माँ ऐसे हाल में यहाँ पहुँच गई। साथ में एक काम करो, थोड़ा सी एक गिलास में पानी लेकर लाओ, हम छींटा मारते थोड़ा होश में आए। और माँ याद करो कि मेरा कोई बेटा था। नहीं माँ, उठो माँ।
पास कोई बेटा था। याद करो माँ, मुझे पहचानने की कोशिश करो माँ। माँ, मैं कोई और नहीं, मैं वही आपका बेटा बादल हूँ। माँ पहचाना। चला गया था मुझे देखकर बेटा। मैं तो तेरे बिना मर जाऊंगी, मेरे लाल मर जाऊंगी मैं तेरे बिना। अब तो मुझे कहीं छोड़कर नहीं जाएगा। कहाँ अपनी माँ की सौगंध, अपनी माँ की सौगंध का बेटा। सौगंध खाता हूँ माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा माँ। मेरे बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा, तेरी माँ तेरे बिना किस हाल में जी रही है मेरे साथ चलो माँ, मैं छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा माँ, मेरे साथ। मुझे अपने साथ ले चलना बेटा। तुझे भी ये कमीने पकड़ ले आए। भरत मिलाप का मेरे पास समय नहीं है। आप पहचानती हैं उसको, बकायदे ये लड़की भी आपको पहचानती है। मेरे इस राज के वफादार सेनानायक सत्यजीत सिंह की बेटी जो खुशी है, मेरे दुश्मन की बेटी है। तू अगर मेरी जान लेना चाहता है तो मुझे मार दे, लेकिन इस बच्ची की जान बच दे। नहीं नहीं महारानी जी, दर्दराज सिंह को सिर्फ दर्द बांटना आता है, और जितना जितने हिस्से में है उतना उसको मिलता है। आज तुम दोनों का आखिरी दिन आ चुका है। मुझे मार दे हरामजादे, लेकिन इस बच्ची अगर ऐसा है तो सबसे पहले इसी को मारूंगा। तो बचा सकती हो तो बचाओ अपने आप। वैसे भी रानी माँ, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं बचा। मेरे रहते तुझे कुछ नहीं होगा। महारानी अभी समय है, अगर तू चाहे तो मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे जीते जी तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। हरामजादे, मेरे और खबरदार, रुक जा, यही बचना है हमारे महाल। खबरदार, रुक जा, यही बचना है हमारे महाल। और मौत खड़ी है सामने, भाई नजर छोड़ो वही।
तुम कौन हो तो बीच में दखल देने वाले? ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा शिकार है। मेरे रहते इसे कोई नहीं मार सकता। ये तुम्हारा दुश्मन नहीं, ये मेरा दुश्मन है और मेरे जीते जी इसे कोई नहीं मार सकता है। इसे मारूंगा तो मैं मारूंगा। ओए लड़के, नादानी छोड़ दे, क्योंकि ये मेरा दुश्मन है। कहीं ऐसा न हो कि मुझे तेरी लाश से गुजरना पड़े। मैं कहता हूँ मेरा कहना मान, यहाँ से चला जा, वरना तुझे बेमौत। मैं कहता हूँ यहाँ से धूम धमाका निकल जाइए, अन्यथा बेमौत तुम्हारे जाओ मरने के लिए साथ में। तैयार हो जा। मैं कहता अगर हूँ मरने का शौक तुझे इतना ही है, राजकीय में ताकत है तेरे पास शमशीर है, मेरे पास पिस्तौल है। एक गोली तेरे लिए काफी है। मैं कहता हूँ कुछ नहीं कर सकता है, अन्यथा यहाँ से चले जाओ। सोच लो अंजाम क्या होगा। ठीक है, और तेरी यही जीत है तो आ मुकाबला कर। जो जीतेगा वही इनको मारेगा। और मैं और फिर अगर तुम्हारी बाजुओं में ताकत है तो दिखाओ फिर अपनी ताकत। देखना चाहता है तो देख। सबसे पहले ये बताओ कि तुम कौन हो जो तुम्हारे चेहरे पे लगा? या हुआन, आज मैं क्या अनर्थ करने जा रहा था। मेरे हाथ ही मेरे बेटे का खून हो जाता, मैं पहचान नहीं पाया। वो तो अच्छा है कि वक्त रहते नकाब हट गया। बेटा, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा पिता हूँ। ललिता, क्या हो गया ललिता? ये तेरा रूप रंग क्या है? ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया ललिता? सभी निहाराम आपको के कारण हुआ है। हाँ स्वामी जी, सब इन्हीं हालात के कारण। ललिता रो मत, लेकिन मुझे तो बता कि मेरा बेटा बादल तो दिख रहा है, सामने तुम भी दिख रहे हो, मेरी बेटी नजर नहीं आ रही है। आखिर वो इस दुनिया में है कि या नहीं? बता, मेरा सब्र का बांध टूटा जा रहा है। स्वामी जी, ये आपकी बेटी आपके सामने है। पिताजी, पिताजी, बेटा खुशी छोटी सी थी जब तुझे देखा था, पर किस्मत ने ऐसा चक्कर चलाया, इन दरिंदों ने ऐसा किया कि आज इतनी बड़ी हो गई तुझे देख कर बहुत पछतावा हो रहा है। पिताजी, खुशी भी है। इस कमीने ने मुझे बहुत सताया है, मेरी भोली सी माँ को सताया है और रानी माँ को बहुत सताया है। इस कमीने को छोड़ना मत पिता। माफ कर दिए रानी माँ। इस कमीने के बहकावे में आकर मैं गुनहगार तुम्हें समझ लिया। तुम्हारे बेटे बादल को सजाए मौत की सजा दिला दिया, लेकिन भगवान की मर्जी कि आज तेरा बेटा बादल तुझे फिर से मिल गया।
लेकिन रानी माँ, दो माँ की ममता को तड़पाया, एक माँ की ममता तो भगवान ने खुशियों से भर दिया, लेकिन मेरे बच्चे को इस कमीने ने दुनिया से मिटा दिया। नहीं रानी माँ, अनजाने में इसके बहकावे में आकर तुम्हें भी गुनहगार समझ लिया, मुझे माफ। रानी माँ, मेरा बेटा तो वैसे भी गिड़गिड़ा रहा था, मिन्नतें कर रहा था कि मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन उस समय आप लोगों ने एक भी नहीं सुनी। लेकिन आप निराश मत हो रानी माँ, अगर आप ये पहचान सकती हो तो पहचानो। अगर तुम्हारे दिमाग का तो दाग देना पड़ेगा, सबको एक तरफ से गोली मारो। कसम शैतान की महारानी, सरफराज सिंह, अगर मेरा अरमान पूरा नहीं हुआ तो आज तू भी इस धरती पर जिंदा नहीं रहेगी। चला गोली हरामजादे। तो ले मरने के लिए तैयार हो जा। रानी माँ, देख लो, जिस वफादार को गद्दार कहती थी, आज उसी के बेटे ने अपनी जान लेकर आपकी जान बचाई है। रानी माँ, मेरा बेटा गलत नहीं था रानी माँ। इन कमीनों ने बादल को दुनिया से मिटा दिया, मेरे बेटे को भी दुनिया से मिटा दिया। रानी माँ, क्या भगवान ये कैसा दिन दिखा रहा है। आज बड़े पूजितों के बाद हम परिवार इकट्ठा हुए, क्या कर दिया भगवान। रानी माँ, साथियों, मेरे बेटे की लाश को ले चलो और इसे सुरक्षित रखो। जब तक मैं इस कमीने को मिटा नहीं दूंगा, तब तक मैं अपने बेटे की चिता नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है। सिपाहियों, मेरे बेटे को ले चलो। रानी माँ, ललिता, रानी माँ और स्वामी जी, मैं अपने बेटे की लाश की सौगंध दिखाती हूँ। इन कमीनों को इसी वक्त इस संसार से मिटा दीजिए। हाँ हाँ ललिता, इनका जीने का कोई हक नहीं, लेकिन उससे पहले रानी मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि जिस दुख की दरिया में आप डूब रही हैं, आपको उसमें डूबना नहीं है। क्योंकि जिस बच्चे के कारण ये सब हुआ है, वो बच्चा आज भी जिंदा है आपका रानी माँ, जिसे आप इस दुनिया में समझती थी नहीं है, वो है। लेकिन उससे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि ये आपका ही हार है। तो मेरे गले का हार है, जिस हार को जब मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर सो रही थी, जिस हार को अपने गले में पहनी थी। रानी माँ, इसका मतलब है आपका बेटा जिंदा है और वो मेरे साथ है। रानी माँ, आप उससे मिलना चाहती हैं? बेटा अजीत, बेटा अजीत, तू जानना चाहता था ना कि तेरी माँ कौन है? देख, तेरे सामने खड़ी है, कोई और नहीं बल्कि राजमाता है तेरी माँ।
रानी माँ अब रोइए मत, जो हुआ सो ऊपर वाले की मर्जी है। आपका बेटा तो मिल गया, लेकिन मेरा बेटा तो इस दुनिया से चला गया। लेकिन जिसकी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया से गया है, उन कमीने को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा रानी माँ। इनको जीने का कोई हक नहीं है। हरामजादे, तूने दो माँ की ममता को तड़पाया है, आज तुझे ऐसा तड़पाऊंगी कि तुम्हारा जन्म लेने से पहले 100 बार सोचेगा। रानी माँ, सेनापति जी, इसके दोस्त को पहले इस दुनिया से मिटाया जाए, उसके बाद ददराज सिंह को उसी दर्द से मारा जाए जिस दर्द से हम लोग गुजरे हैं। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह। तूने दर्दराज सिंह के कहने पर किशनगढ़ राज्य में जुल्म की लहर बरसाया है, ये तो हमारे और आज माँ की ममता को तड़पाया है, तो उसकी तड़प तो तुझे भी एहसास करना जरूरी है। मुझे मारो। इस गुनाहगार में तू भी बराबर का हकदार है ना। आज तो ऐसी मौत मारा जाएगा, आज तू भी याद करेगा। नहीं, अरे नहीं, अपने दिल में जरा खप खा। नहीं, अपने दिल में जरा खप खा। माँ की ममता को तूने सताया। किया लाल को दो बेटों को गायब किया है, दुनिया से मिटाने की कोशिश किया है। किया लाल को तूने माता के बोझ नहीं छोड़ा। समझे रानी माँ, इसे जीने का कोई हक नहीं है। आप अपने हाथ गंदे मत करिए, मैं इसे दुनिया से मिटा देता हूँ। मुझे माफ कर दो। साले कमीने, तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। नंबर 1, नंबर 2। ए साले आराम से बोल, नहीं दर्दराज सिंह नाम है हमारा। अबे भाड़ में गया
साले आज तूने जो दर्द हमको दिया है उससे कहीं ज्यादा दर्द तुझे दूंगा, ताकि इस किशन राज में कोई दर्दराज सिंह पैदा न हो दूसरा। अरे भाई साहब थोड़ा आराम से साले रात भर कहर बरसाया है ये आ गए लड़के के पापा जी। और हम इस बार हंटर बरसाते जाएंगे। अगर लेट हुआ तो समझ लो ये तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगा। ये दर्दराज सिंह यही कमीना है जो तुम्हारे माँ बाप से अलग किया। आज तुम भी बराबर के हकदार हो कि इससे तुम भी अपना बदला लो, इसलिए एक साइड तुम खड़े हो जाओ। सेनापति जी, जितने धूप होगी उतना ही उसका वायरस फैलेगा, इसलिए बहुत जल्दी से दुनिया से मिटा दिया जाएगा। रानी माँ, आप कक्ष में चलिए, हम इसको इस दुनिया से मिटाकर आपसे मिलते हैं। हरामजादे दर्दराज सिंह, तूने मेरे मुंह बोले भाई पिताजी को जान से मारा और मेरी माँ को सताया। आज तू जिंदा नहीं बचेगा। मंत्री, अरे क्या किया है तूने? मुझे मालूम है कि तो परेशान क्यों है, क्या कि आज पहना नहीं है। गलती हो गया लेकिन अब पलटी नहीं होगा। रानी माँ, अरे जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिले। अरे रुक जाइए भाई साहब, रुक जाइए। क्यों रुक जाए? हमने किसी को मारा नहीं। मारे नहीं हो, मेरी नजरों के सामने मेरे बेटे का खून कर दिया और कह रहा है मारा ही नहीं। इतना बने
बुरा नतीजा। ना मानो तो करके देखो, कसम शैतान की, मैं दोबारा फिर आऊंगा। रानी माँ। इन पापियों का इस किशनगढ़ राज से अंत हुआ। हाँ रानी माँ। माँ की ममताओं को तड़पाया और आज दुनिया से चला गया। जी रानी माँ। मुझे तो तनहा कर दिया। मेरा बेटा मेरे जीने का सहारा मिल गया। क्यों नहीं रानी माँ? लेकिन सेनापति जी, मेरी इच्छा यह है कि मेरा बेटा और आपकी बेटी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जी रानी माँ। मेरी इच्छा कहती है कि दोनों बच्चों की शादी कर दी जाए रानी माँ। और मेरा बेटा इस किशनगढ़ राज का शहंशाह, तुम्हारी बेटी महारानी। ठीक है रानी माँ, जैसा आप कहो। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। 2 बजाता होगा, इसलिए जल्दी करना। खुशी। ये अपना काला ड्रेस उतार करके अपनी वर्दी पहन करके अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाइए और इस राज का राज तिलक दोनों बच्चों का कल होगा। ठीक है रानी माँ, मैं अपनी पत्नी ललिता को लेकर पहले बंगले पर जाता हूँ, उसके बाद ड्यूटी पे आता हूँ। अब हम समझन से कुछ बता। ठीक है आप ललिता, बात करके जाओ कपड़े बदल कर आओ। कपड़े बदल के तो आओ। मेरे प्यारे भाइयों, हमारी संगीत यहीं से समाप्त हुई। जो तमाम आप लोगों के समझ खेला था, जुल्म की लहर, बेगुनाहों पे कहर, माँ की ममता।